नमस्कार दोस्तों। किसने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी आपके हाथ से चीज़ छीन के ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से कुछ भी चुरा के नहीं ले जा सकता। जो आपके नसीब में है ना दोस्तों, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी इंसान आपका नसीब छीन नहीं सकता। हो सकता है वो आपकी फ़िज़िकल चीज़ को छीन ले, आपके हाथ से छीन ले, चोरी कर ले, लेकिन आपके नसीब को नहीं छीन सकता। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, लाइफ़ चेंजिंग कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। और ये कहानी हमें इंस्पिरेशन देती है कि लाइफ़ में ना कभी भी हार मत मानो, गलत मत करो। आपके नसीब में जितना भी होगा ना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। एक बार की बात होती है दोस्तों, एक ना महाराज होते हैं। वो महाराज बहुत माने हुए होते हैं उस पर्टिकुलर शहर के अंदर। तो क्या होता है कि वो गुरुकुल को पढ़ाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। बहुत माने थे, यंग थे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी, अच्छे थे, बहुत माने हुए थे। तो एक बार क्या होता है कि वो जो है ना, आप उस शहर का जो सबसे बड़ा राजा होता है, इनफैक्ट राजा जो था, वहाँ उसके पास जाते हैं और ऐसे ही बैठते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, मेरे जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल को ना मैंने बड़ा बनाना है, तो थोड़ा आप सोचिए उसके बारे में। तो राजा कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन आजकल तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो वो कहता है, क्या बात होगी राजा साहब, आप कैसे स्ट्रेस में हो गए? तो राजा उसे बताता है कि मेरी जो बेटी है ना, उसकी शादी नहीं हो रही। तो वो इंसान सोचते हैं, वो गुरुकुल का जो टीचर होता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, वो एक्चुअली पंडित भी था। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं महाराज जी, मुझे ना आप उसकी अपनी बिटिया की कुंडली दिखाओ। तो महाराज उसे कुंडली दिखाते हैं। महाराज जो है उसे कहते हैं कि ये लो कुंडली और बताओ कि मेरी बेटी की शादी कब होगी, कैसे होगी और कब उसका नसीब खुलेगा। तो जब वो महाराज जी कुंडली देखते हैं उस लड़की की, तो बिल्कुल उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस कुंडली में एग्जैक्टली ये था कि थोड़ी लेट हो सकती है शादी, लेकिन जिसके साथ भी उसकी शादी होगी, वो इंसान अगर राजा है तो महाराजा बन जाएगा, फ़कीर है तो राजा बन जाएगा, कोई मतलब स्टेप अप होगा अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा बन जाएगा। अब ये जब चीज़ वो देखते हैं तो गुरुजी सोचते हैं कि भाई मैं भी अकेला हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई है, क्यों ना मैं इस रानी के साथ इस लड़की की शादी कर लूँ, ये राजा की लड़की के साथ शादी कर लूँ। लेकिन उसे पता था कि राजा उसकी शादी मेरे साथ तो कभी करेगा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। उसके दिमाग में गलत आता है, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं राजा को ना कुछ झूठ बोल के, कुछ ऐसा करके, तकरीब लगा के जो है राजा की लड़की के साथ शादी कर लूँगा। तो वो क्या कहता है, राजा को कहता है कि बेटा सर, आपकी जो बेटी है ना, उसकी शादी 100% हो जाएगी, एक मेरे पास सॉल्यूशन है। राजा बोलता है, बता बता यार, जो भी तेरे पास सॉल्यूशन है बता। तो वो राजा को कहता है कि राजा साहब, आपने क्या करना है, आपकी बेटी जो है ना, जिस घर में जाएगी वो उसे बहुत बड़ा बना देगी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कि कोई आपके पास नहीं आएगा, बेटी को जाना पड़ेगा। अब राजा बोलते वो कैसे होगा? तो उसने कहा कि राजा साहब, आप एक काम करिए, एक बड़ा सा संदूक लीजिए, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात डाल दीजिए और अपनी बेटी को भी उसके अंदर डाल के नदी में बहा दीजिए। जिस इंसान को वो हीरे जवाहरात और वो संदूक मिलेगा, उसके साथ उसकी शादी करवा देना, और आप जो है देखेंगे कि आपकी बेटी की शादी भी हो जाएगी और उस इंसान का नसीब भी खुल जाएगा। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं, बट वो कहते हैं गुरुकुल कि भाई आपने इसको छोड़ देना है, बाकी आपने कुछ इसको ट्रैक नहीं करना, क्योंकि जो इसके नसीब में होगा वो आपकी बिटिया को मिल जाएगा। राजा सोचता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है यार, मेरी बेटी कहीं अच्छी सेटल होगी तो डेफिनेटली बात है, जब शादी हो जाएगी तो आएगी मेरे पास। ऐसा सोच के वो बिटिया को कन्विंस कर लेता है, बिटिया भी कन्विंस हो जाती है, कहती कोई बात नहीं। अब उसे बक्से में बिठाया जाता है, बिटिया को बहुत सारे हीरे जवाहरात डाल दिए जाते हैं। जब सब कुछ हो जाता है, उसे पानी में डाल दिया जाता है। अब जब पानी में बहा दिया जाता है, उतने में क्या होता है कि जो गुरुकुल का जो टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स के पास फटाफट जाता है और कहता है कि भैया, आज के दिन मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, अब तुमने क्या करना है, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ। टास्क ये है कि नदी किनारे चले जाना, जो गाँव के बाहर की नदी है, वहाँ पे कोई भी बड़ी चीज़ आपको नदी में मिले तो आप उसको लेके आना और लेके आके मेरे कमरे में रख देना, और मैं जितना भी आवाज़ें लगाऊँ, कुछ भी कहूँ, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, आज छुट्टी हो गई हमें। तो वो तो इसी चीज़ से खुश थे कि छुट्टी हो गई। अब क्या होता है कि बच्चे वहाँ चले जाते हैं और वेट करने लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि नदी में जो राजा ने उस संदूक को डाला होता है, वो बीच रास्ते में ही एक दूसरे शहर का राजकुमार जो होता है, वो वहाँ पे शिकार करने आया होता है। तो वो देखता है कि भैया ऐसे ऐसे कोई संदूक है, इस नदी के अंदर जा रहा है। तो वो बाई डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अपने सिपाहियों को बोलता है, देखो यार ये क्या चीज़ है। तो सिपाही उसे निकालते हैं, अंदर से लड़की निकलती है। लड़की पूरी बात बताती है उसे और कहती है कि जिसके साथ भी मेरी शादी होगी उसका नसीब भी खुल जाएगा, और ऐसे ऐसे मुझे किसी ने कहा था।
तो राजा कहता है, वो यंग लड़का होता है, उसकी भी शादी नहीं हुई होती, वो कहता है कोई बात नहीं, आप सुंदर हो, रानी हो, तो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। इमीडिएटली वो जो संदूक होता है उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, वो उसे अंगूठी पहना देता है, शादी हो जाती है, बड़ा खुश हो जाता है। अब वो इंसान सोचता है कि भैया, राजा जो होता है, जो जिसके साथ उसकी शादी होती है, वो कहता है कि कोई बात नहीं अपने सिपाहियों को कि भैया आप इस संदूक को इसमें अब ऐसे छोड़ देंगे, इसको वैसे ही नदी में छोड़ देते हैं, इसमें कुछ ना डाल दो तुम। अब मैं आपको क्लाइमेक्स बाद में बताऊंगा कि उसमें क्या डालते हैं, लेकिन डाल देते हैं उसके अंदर कुछ, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो संदूक जो है चलता जाता है, फिर बच्चों के पास पहुंचता है, बच्चे उसे निकालते हैं संदूक को नदी से, क्योंकि ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं आगे। नदी से वो निकालते हैं उस संदूक को, और उस संदूक को ले जाके महाराजा जो आपके क्या कहते हैं, जो इनके गुरुकुल के गुरु थे, उनके रूम में रख देते हैं। और जो गुरुकुल के जो गुरु थे वो बड़े खुश होते हैं कि चलो संदूक आ गया, लड़की भी आ गई, पैसा भी मिल गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, मेरी भी किस्मत खुल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब गुरुकुल में जो रूम होता है उसमें ऑलरेडी उन्होंने कह दिया होता है बच्चों को कि मैं जितनी भी आवाज़ लगाऊँ आपने दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब क्या होता है, फाइनल क्लाइमेक्स ये होता है कि जब वो संदूक खोलते हैं, गुरुकुल के जो गुरु साहब हैं, वो जब संदूक खोलते हैं तो अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा भालू। अब भालू क्यों निकलता है बताता हूँ। जो मैंने कहा था ना क्लाइमेक्स है, भालू इसलिए निकलता है क्योंकि जो पहले वाला राजा होता है जिसने उस लड़की के साथ शादी की होती है, वो शिकार करने आया था और उसने भालू का शिकार किया होता है। तो उसने सोचा कि खाली बंद संदूक को क्यों रखना है, इस भालू को इस संदूक में डाल देते हैं। अब भालू भूखा होता है तो भालू जो है उसे खाने लगने मतलब पकड़ लेता है। पकड़ता है तो इतने में क्या करते हैं कि गुरुकुल का जो गुरु होता है वो सोचता है कि भाई अब तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ लिख के जाता हूँ। अपने बोर्ड पे वो लिख देता है कि भैया जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है, आप जितनी भी चालाकी कर लो। तो ये चीज़ जो है जो बच्चे जो बाहर आवाज़ भी लगाता है वो बचाओ बचाओ, लेकिन बच्चे उसे खोलते नहीं हैं। सो फाइनली इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भैया नसीब से ज़्यादा और समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में ईमानदारी मत छोड़िए, जितना आपके नसीब में लिखा है उतना आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी स्टोरीज़ देखते रहिए, सुनते रहिए और मेरे को एनकरेज करते रहिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक यू वेरी मच।